Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज आपका दिन? अगर आप देखोगे तो निफ्टी भले लॉन्ग पे एंट्री थी, राइट, और आप देख सकते हो कि यहाँ से जैसे ही लॉन्ग साइड चली गई उसके बाद क्या हो गया, तो टारगेट 1 तो मॉर्निंग में ही अचीव हो गया और टारगेट 2 जस्ट टच करने ही वाला था तो साइड चला गया। अब क्या इससे पैसा बनेगा? अगर आप ये पूरा का पूरा वेव होल्ड करोगे तो थोड़ा बहुत पैसा बनेगा, बट विद इन इंट्राडे अगर आप ट्रेड करने को जाओगे तो चांसेस कम है पैसे बनने की। रियल रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आप देखोगे एक बार गैप अप होके मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी साइडवेज में ही थी, बट नेवरदलेस एटलीस्ट आपको ये तो पता चला कि मार्केट कॉल साइड पे ही लेना है। अगर आप इंडिविजुअल ट्रेडर हो तो आपको इतना तो क्लियरिटी आया कि जब जब मार्केट गिर रहा है मैं कॉल साइड बने रहूंगा। तो इस तरीके से हेल्प होती है ये लेवल्स, और हम देखेंगे कि मंडे के लिए क्या मजेदार लेवल्स बन रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर ये चैनल को पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ लगभग यही समय निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और अगर हमारी फैमिली के साथ जुड़ना है तो यहाँ पे है टीजी लेवल का हमारा ऐप, और आप देखोगे तो नेम, फोन नंबर जैसे ही आप भरोगे आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। ये ऐप क्यों इंस्टॉल करना है? क्योंकि यहाँ पे हम सिस्टमैटिकली आपको ट्रेड्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सब कुछ, जिससे कि आपको पता चलता है कि एक्चुअली प्रोफेशनली ट्रेड कैसे करना है। प्लस इतना ही नहीं तो हम बहुत से बार मिड मार्केट अपडेट भी देते हैं, यानी कि आपको अगर जानना है कि इंट्राडे में कौन से मार्केट के लेवल्स फॉलो करने हैं तो आप क्या करोगे, आप ऐप इंस्टॉल करोगे और वहाँ पे लगभग हम हर दिन ऐसे डालते हैं। पिछले 1-2 दिन मिस हो गया था, बट हम हर दिन डालते हैं, तो आपको पूरा का पूरा विद इन द मार्केट टाइम आपको इंट्राडे लेवल्स पता चलेगा, जिससे आपको ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी। तो ये कहाँ पे मिलेगा? और इतना ही नहीं तो प्लस कमोडिटी के लेवल्स, बाद में बैंक इक्विटी ऑप्शंस, ये सभी कुछ आपको ऐप में देखने को मिलेगा। प्ले स्टोर में आ चुका है, एप्पल के स्टोर में अभी भी इनके कुछ कमेंट्स है जो हम फुलफिल कर रहे हैं। मंडे या ट्यूसडे तक अगर कुछ सही रहा तो एप्पल पे भी आ जाएगा। बाकी हम तो हमारा पूरा काम कर रहे हैं। एप्पल वालों प्लीज ऐप लॉन्च कर दो हमारा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आइए देखते हैं कि FII-DIs क्या एक्टिविटी कर रही है। सरप्राइजिंगली आप देखोगे अब FIIs ने भी बाय करना चालू किया है। ये आज का डेटा नहीं है, ये कल का डेटा है। आज का डेटा लगभग 7 बजे आ जाता है, बट दिस इज द फर्स्ट साइन कि कुछ अच्छी चीज हो रही है मार्केट में, जहां के FIIs भी पॉजिटिव है। अब ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में यही दिख रहा है कि 26 के तगड़ा रेजिस्टेंस है, बट एक चीज यहाँ पे आप ध्यान देना कि 25,900 भी एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो मंडे को जब मार्केट खुलेगा तब बात होगी ये जोन में से मार्केट क्या नीचे आता है, क्या ऊपर आता है। अब मुझे क्या लगता है ये मैं आपको डिटेल में विथ लेवल्स मार्केट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले हम देखेंगे टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। तो टॉप न्यूज अगर आप देखोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट बोल रही है कि आप न्यूक्स में मीन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। इंडिया इंट्रोड्यूसेस प्राइवेट सेक्टर एंट्री वाया एटॉमिक एनर्जी, ये मनी कंट्रोल की न्यूज है। अब लेटिंग प्राइवेट कंपनी बिल्ड, ओन एंड रन न्यूक्लियर प्लांट, राइट।
up to 25% of total capacity with government controlling fuel supply and safety। तो जो सेफ्टी और फ्यूल कंट्रोल है वो गवर्नमेंट करेगी। इससे क्या होगा, एक तो सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फटाफट फटाफट डेवलप होंगे इंडिया में, विच इज़ फैंटास्टिक। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो एलएनटी बनाती है, बीएचईएल बनाती है, उनके ज़्यादा फायदा होगा। एनटीपीसी के बारे में भी आप देखोगे तो ये सब स्टॉक्स है आगे जाके अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। अब उसके अलावा क्या है कि क्या यूएस का जो टैरिफ का जो बर्डन है, क्या इंडिया आउटस्मार्ट इट विथ यूके एंड ओमान कुड बी द सीक्रेट वेपन। यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया ने यूके के साथ किया है, ओमान के साथ किया है, क्या वो लेवल अप कर सकते हैं, कॉम्पेंसेट कर सकते हैं जो यूएस के ट्रेड टैरिफ के वजह से घाटा हुआ है। इतना ज़्यादा नहीं, बट फिर भी मुझे लगता है अच्छा खासा कर सकते हैं। और labor heavy industries like textile, pharma, engineering and footwear gain competitiveness। Companies such as Arvind, Raymond, Bata, Sun Pharma, Dr. Reddy and L&T stand to benefit। तो ये कुछ स्टॉक्स आप ध्यान दे सकते हो जो कि ये जो एफटी है जिसके कारण ग्रो हो सकती है। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, आईडीएफसी, वीबीएल और बॉश। अगर आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का भी एनालिसिस करना तो आप कमेंट करके लिखना। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर है और ये इतना समझना मुश्किल है जब तक कि हम डेली चार्ट में इसको नहीं स्टडी करते। अब डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, थोड़ा सा हम ये करेंगे। यहां पे अगर आप देखोगे ना, ये पिछला हाई था, यहां से मार्केट ने क्या किया, वापस एक बार बनाने की कोशिश की, नीचे चला गया, फंटास्टिक, ये वाला लो बनाया। अब यहां से अगर आप देखोगे वापस सेलिंग आ गई, बट अच्छी खासी नीचे की मूव कब आएगी, जब तक ये वाला जो हाई है, ये लो है, ये कौन सा है मैं बताता हूं। Until and unless 25,337 के नीचे मार्केट नहीं जाता, मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है या बेरिश है। मार्केट को वापस एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लाइफ टाइम हाई तोड़ने की। तो ये नंबर दोस्तों याद रखना, 25,337। अनटिल एंड अनलेस मार्केट इसके नीचे जाता है, मार्केट के पास अभी भी मौका है ऊपर जाने का। अब 25,337 के बाद क्या होगा, तो 25,300 के बाद अगर आप देखोगे ना, तो लगभग 24,800 के आसपास आने के चांसेस है। तो 500 पॉइंट वहां से, यानी कि ये पॉइंट से और 500 पॉइंट मार्केट गिरने के पूरे चांसेस है। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस हुआ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आज वीकेंड है। अब हम देखेंगे मंडे का एनालिसिस कैसे रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना, जब भी आप कोई चार्ट पढ़ते हो, और मुझे आप बताना कि आप कैसे चार्ट पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके जगह पे ये चार्ट पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल करता हूँ। सबसे पहले एज अ ट्रेडर मैं कहता हूँ कि यार ये मार्केट गिरा कहाँ से। तो आप देखोगे, आपको इमीडिएटली समझ में आता है, यहाँ से गिरा। अब इसको बहुत सारे लोग स्विंग हाई कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाके नीचे आता है। तो मार्केट यहाँ पे गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा था, ओके, यहाँ से गिरा था, बट फाइनली ऊपर चला गया। तो ये इतना वैल्यूएबल नहीं है पार्ट। फिर कहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था। अब यहाँ से भी गिरा था, बट ये इतना वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि ऊपर चला गया। तो ऐसे कर करके मुझे पता चलता है कि यार ये मेरा रेजिस्टेंस 1 है, ये मेरा रेजिस्टेंस 2 है, ये मेरा रेजिस्टेंस 3 है। तो मार्केट को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 रेजिस्टेंस तोड़ने का सामना करना पड़ेगा। और
सच में ये रेजिस्टेंस बहुत पावरफुल रहते हैं। जब आप एक्चुअल स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा, मार्केट की जान निकल जाती है ये रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए। तो इतना आसान नहीं है ये रेजिस्टेंस तोड़ना। तो हम देखेंगे कि क्या बन रहा है, यानी कि कैसे हम ये सब चीजों को ट्रेड करें। अब एक बहुत ज्यादा यहां देखोगे ना, मंडे के लिए दुविधा है, क्योंकि ये जो जोन है, ये जोन जो है, ये गैप डाउन का जोन है। आप देख सकते हो ये गैप डाउन का जोन है। और ये गैप डाउन के जोन के वजह से आज आपने देखा रहेगा, जैसे ही मार्केट 25,980 के आसपास, यानी कि ये पॉइंट के आसपास चला गया ना, मार्केट में धड़ाधड़ सेलिंग हो गई। क्यों? क्योंकि ये जोन बहुत पावरफुल सेलिंग जोन है। तो सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए, अगर मार्केट में सक्सेसफुली मार्केट को ये करना है, तो ये जोन क्लोज होना चाहिए। अब ये जोन दो तरीके से क्लोज हो सकता है। सबसे पहले गैप अप होके गैप डाउन होना, तो ये बहुत बढ़िया है, मार्केट को यही चाहिए, क्योंकि ये सेलिंग का गैप है, ये सेलिंग वाली गैप डाउन है। नीचे की जो रहती है, अब ये क्या है, ये बाइंग की गैप अप है। ओके ना? तो ये अगर क्लोज होनी है तो सबसे बढ़िया कैसे क्लोज होती है, जब यहाँ पे सेलिंग आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ है, इसके लिए मंडे को भले मार्केट गैप अप हो गया, अंडरस्टैंड, अगर भले 26,000 को गैप अप हो गया, भाग भाग के ट्रेड मत लेना, क्योंकि दिक्कत है। पहले ये गैप क्लोज होने की कोशिश करेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये हम स्ट्रैटेजिकली कैसे लेवल्स फिक्स करें। और दूसरी दिक्कत आप ये भी देखना, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही 26,000 ये कर दिया, वापस 26,040 का आपको रेजिस्टेंस मिल गया, और उसके बाद जो ये मूव है ये बढ़िया है। ये कहाँ पे है? 26,200 पे। तो आप खुद देख सकते हो, इतना फिलहाल मार्केट ऊपर के लेवल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस मुझे 15 मिनट्स में दिख रहे हैं। ये गैप का रेजिस्टेंस है, ये हाई का रेजिस्टेंस है, स्विंग हाई का, बाद में यहाँ पे भी इसके वजह से ये रेजिस्टेंस हुआ था। तो ओवरऑल इट इज़ वेरी वेरी टफ मार्केट। अब एंड अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कहाँ पे दिख रही है? स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? क्या आपको पता है स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? स्ट्रेंथ इस चीज को कहते हैं जो आपको बहुत से बार इक्विटी स्टॉक्स में दिखता है। स्ट्रेंथ इस चीज को कहते हैं, स्ट्रेंथ इस चीज को कहते हैं। बट ये वाली जो चीज है ना, इसको सीरियसली मैं स्ट्रेंथ नहीं मान सकता। तो समझ में आया रहेगा एज ए एनालिस्ट किस तरीके से मेरी दुविधा है, कि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, राइट, और नीचे मार्केट वीक नहीं है, मार्केट ओके है। इसके लिए मार्केट क्या कर रहा है? हर एक सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, और इसी कारण वो स्क्वीज के कारण मार्केट रेंज बाउंड हो रहा है। बट जब ये मार्केट टूटेगा तो बहुत अच्छा आइदर ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में जाएगा। तो अब हम लेवल्स फाइनलाइज करेंगे। तो लेवल्स क्या रहेगी? बहुत सिंपल रहेगा, 25,880 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग के बाद हम जाएंगे स्ट्रेट अवे 800 और 25,720। तो ये दो लेवल्स नीचे के हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट इधर तक आएगा अगर मार्केट अप के बार नीचे आया तो, और ये बहुत फैंटास्टिक लेवल्स होंगे।
कॉल साइड के लिए अगर मुझे कोई कहेगा तो जैसे मैंने कहा मुझे बहुत दिक्कत है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस गैप है, और आइदर फिर मैं यही कहूँगा कि मैं अननेसेसरीली स्टॉप लॉस हिट के पीछे नहीं पड़ूंगा। मैं बहुत सिंपल करूँगा, 26,050 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, मैं स्ट्रेट अवे 26,100 और 200 के टारगेट दूंगा। अब आप बोलोगे सर आपने इतना बड़ा जोन छोड़ दिया, ये जोन एक्चुअली बड़े रैली का नहीं है, ये जोन जो है वो स्कैल्पिंग जैसे है 20 पॉइंट 25 पॉइंट का। तो अगर आपको ये जोन में भी ट्रेड करने की इच्छा हो रही है तो मैं आपको यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप नीचे के लेवल्स देख सकते हो, आप ऊपर के लेवल्स देख सकते हो। ऊपर आप जान सकते हो कि मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि टूटेगा नहीं। मार्केट में स्ट्रेंथ है जो तोड़ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट 26,200 तक जाने का स्ट्रेंथ है, और फिर एक्सपायरी में वापस नीचे आने का भी स्ट्रेंथ है। तो ये लेवल्स हो गए ऊपर के, ये लेवल्स हो गए नीचे के। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सिंपल है, 59,250 के ऊपर 150 पॉइंट और 58,900 के नीचे 150 पॉइंट। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। आईडीएफसी फर्स्ट, यस, पावर जमा कर रहा है और आप देख सकते हो ऊपर ऊपर जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वापस लाइफ टाइम 100 के आसपास जाने का। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है वीबीएल। वीबीएल थक गया है, साइडवेज कंसोलिडेशन है, नहीं कुछ हो सकता। बॉश पावरफुल स्टॉक बट प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो मोस्टली मैं खुद भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता हूँ बॉश में। बट ओवरऑल आप देख सकते हो तो अभी भी लाइफ टाइम हाई तोड़ के वापस कंसोलिडेशन हो रहा है, स्ट्रेंथ नहीं मिली है स्टॉक को। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप हमारा ऐप इंस्टॉल करना और जल्द से जल्द हमारे फैमिली का हिस्सा बनना। थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट वीक।